हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एजे बाइकर्स में। दोस्तों आज मेरे पास आई है एक टीवीएस की पेपलस है BS6 और उसे दोस्तों हम करने वाले हैं कार्बोरेटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसमें जो इंजेक्टर वगैरह थे वो सब हटाएंगे और उसके जगह लगाएंगे कार्बोरेटर। तो ऊपर क्या है कि कार्बोरेटर लगाने से पहले हम उसको कंफर्म करेंगे क्या इसका जो ECM है वो प्रॉपर तरीके से करंट देगी या नहीं देगी, यानी कार्बोरेटर में काम होगा या नहीं, क्योंकि उसके हम आइडल एयर कंट्रोल वाल्व और TPS सेंसर और फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप इन सब के कनेक्शन हटाने के बाद चेक करेंगे क्या उस ECM इंजन को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर पाता है या नहीं। यही चीज़ हमें चेक करनी है ताकि उसमें कार्बोरेटर नया लगाएं तो पैसा वगैरह वेस्ट ना हो या फिर और फालतू का खर्चा ना हो, क्योंकि ये गाड़ी हमें कम से कम खर्चे में तैयार करनी है, कार्बोरेटर वाली बनानी है। तो हम किसकी मदद से स्टार्ट करके चेक करेंगे? कार्बोरेटर भी नहीं लेकर आए हैं तो हम इसको सिरिंज की मदद से चेक करेंगे, स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी मैं दिखाता हूँ आपको, यहीं पर रखा हुआ था, ये देखो, ये है दोस्तों, इसकी मदद से हम इसको स्टार्ट करेंगे एक बार। तो फटाफट से चलिए गाड़ी की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट बिना इंजेक्टर और फ्यूल पंप के। तो चलिए फटाफट से करते हैं स्टार्ट वीडियो को। दोस्तों ये है वो स्कूटी टीवीएस की जो कि पेपलस है BS6 और इसके अंदर प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर दिक्कत है क्या कि ये कंपनी में जा चुकी है और 2 बार इसका फ्यूल पंप चेंज हुआ है, क्योंकि गाड़ी ये स्टार्ट नहीं होती है और मिसिंग करती है। अगर मान लो एक आध बार अगर स्टार्ट हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा मिसिंग करती है, यानी चल नहीं पाते बिल्कुल भी। तो ये 2 बार फ्यूल पंप चेंज हुआ है और ये जब हमारे पास आई तो दोस्तों हमने जब चेक किया तो हमें पता चला कि इसका TPS सेंसर है वो ख़राब है। जब हमने कस्टमर को बताया कि भाई इसकी पूरी थ्रॉटल बॉडी आएगी, सेंसर अलग से नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने बताया कि भाई इसको सिंपल बना दो कार्बोरेटर वाली और इस सबको हटा दो, इंजेक्टर जो भी है अगर सगड़ नई नई चीज़ जो लगा रखी है ये सारी चीज़ हटा दो और पुराने जो पहले वाली आती थी गाड़ी वैसी बना दो इसको। तो हमें इसके कार्बोरेटर वाली बनानी है। तो पर हमें चेक करना है क्या ये बिना इसकी थ्रॉटल बॉडी और सेंसर वगैरह की सॉकेट वगैरह हटाने के बाद या क्या ये ECM है इसकी, क्या ये प्रॉपर तरीके से इसको करंट देगी या नहीं, या स्टार्ट होगी या नहीं, यही चीज़ हमें पहले कंफर्म करनी है। तो मैं आपको फिर भी एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यानी ये देखिए चेक इंजन लाइट है और स्टार्ट करके चेक कराता हूँ कि क्योंकि स्टार्ट होती ही नहीं है। दोस्तों कितनी भी किक लगा लो पर ये स्टार्ट ही नहीं होगी, चाहे इसका सेल्फ यूज़ कर लो। मैं आपको सेल्फ लेके दिखाता हूँ, देखिए स्टार्ट नहीं होती है। सिर्फ यही कारण है क्योंकि कस्टमर काफ़ी परेशान हो चुका है, क्योंकि पहले ही बहुत पैसा लगा चुके हैं, 2 बार फ्यूल पंप चेंज हुआ है, इसीलिए कस्टमर इसको दुखी हो चुके और करके सिंपल बनवाना चाहता है इसको। तो चलिए फटाफट इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं क्या ये हो पाएगी या नहीं बिना सेंसर और बिना सॉकेट के हटाने के बाद। ये तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका ये यहाँ से कनेक्शन हटाएंगे इसका फ्यूल पंप का, ये देखिए हट गया है, और एक एक करके हटाएंगे और इसका आइडल एयर कंट्रोल वाल्व का सॉकेट हटाएंगे और इसके बाद TPS सेंसर का, ये देखिए हट गया है, और इसका फ्यूल इंजेक्टर हटाएंगे एक बार ये। तो इसका सॉकेट हटाने के लिए इसे एक बार ऐसा करते हैं, इसकी थ्रॉटल बॉडी पूरी को बाहर निकाल लेते हैं और इसकी थ्रॉटल बॉडी और बाहर निकालेंगे हम आराम से पकड़ के ऊपर खींच लेनी है, निकाल रबड़ में से। क्या ये हाथ से निकालने थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि रबड़ में ये थोड़ा सा टाइट रहता है। ये देखिए वैसे दोस्तों देखने में थ्रॉटल बॉडी में कोई कमी नज़र नहीं आती है, पर ये वाला जो सेंसर है इसमें दिक्कत है। जो ये TPS सेंसर आपको दिख रहा है ये वाला, ये अलग से नहीं मिल रहा है। इन हमने ये काफ़ी पता भी किया है, दिल्ली भी चक्कर काटा है इसके लिए, पर कहीं पर भी नहीं मिला। पूरी थ्रॉटल बॉडी मिलती है ये वाली, तो ये मना कर दिया है और कार्बोरेटर इसके अंदर चेक करना है लगा करके। तो ठीक है दोस्तों, ये हटा दिया है इसकी डिस्टेंस, और एक बार ये और चेक कर लेते हैं क्या इसमें करंट आता है या नहीं। सेंसर वगैरह तार हटाने के बाद करंट चेक करेंगे एक बार, निकाल। क्या है दोस्तों, अगर मान लो अगर सेंसर वगैरह हटाने वाला अगर करंट ही नहीं आया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा कार्बोरेटर वगैरह लगाने का। फिर तो इसकी कॉइल वगैरह सारी बदलनी पड़ेगी, ECM भी हटानी पड़ेगी, उसके बाद ये सिंपल बनेगी। तो एक बार ये चेक करेंगे क्या दोस्तों, करंट आना बहुत ज़रूरी है, बिना करंट के तो ये स्टार्ट ही नहीं होगी। अगर ECM ने काम नहीं किया बिना सेंसर वगैरह के तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर लो स्टार्ट लगाओ की। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे करंट तो आ रहा है प्रॉपर तरीके से, यानी स्टार्ट होने के चांस है बिल्कुल। तो एक बार प्लग की कैप वापस लगा दो और फिर इसको देखेंगे अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ से। ये जो हमें इंजेक्शन था इसकी मदद से। तो अब क्या करेंगे, इसमें ले लेते हैं पेट्रोल, लग इसमें डालोगे चाहिए दोस्तों, हम डायरेक्ट इसको पेट्रोल देंगे फिर इसको स्टार्ट करेंगे आराम से।
नहीं है, यहाँ से हटाओ ये। हाँ, पेट्रोल भरो इसमें। दोस्तों एक जुगाड़ है सिर्फ इंजन को डायरेक्ट स्टार्ट करने का, यानी बिना कार्बोरेटर और बिना इंजेक्टर के, यानी इंजेक्टर का ही काम करेगा ये। इस हमें ये पता लग जाएगी दोस्तों क्या इंजन स्टार्ट होगा या नहीं, बिना सेंसर की तार वगैरह लगाए। क्या ये स्टार्ट होना चाहिए, करंट तो आ रहा है। तो चलिए इसको एक बार गाड़ी के इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से लगाएंगे और चाबी करेंगे ऑन, और ये इस तरफ भैया सेल्फ लेंगे हमारे दोस्त, और इस तरफ से हम इसको स्टार्ट करेंगे इंजेक्शन की मदद से। लगाओ उससे, सेल्फ लगाओ, लगाओ। तो फाइनल दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही है सिर्फ इंजेक्शन की मदद से, बिना कार्बोरेटर और बिना फ्यूल इंजेक्टर के, यानी से डायरेक्ट हो रही है। एक बार और आपको करके दिखाते हैं, ये देखिए, लगाओ सेल्फ। सारा इंजेक्शन हमें चढ़ा दिया है गाड़ी में सॉरी मजाक कर रहा था। सो दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई बिना कार्बोरेटर के और बिना इंजेक्टर के, और सारी सेंसर वगैरह की तार हटा रखी थी। ये देखिए इधर सॉकेट हटा रखा है, और इस तरफ भी आप देख सकते हैं सारे कनेक्शन इधर ही पड़े हैं, ये देखें। और ये स्टार्ट हो चुकी है, यानी कार्बोरेटर इसके अंदर कामयाब हो जाएगा। तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, यानी कार्बोरेटर तो हमें चाहिएगा, और साथ ही दोस्तों इसकी जो आगे की जो एल्बो है, यानी जो ये यहाँ पर कार्बोरेटर लगेगा, और इसके जो आगे की जो एल्बो है ये अलग है, यानी इसकी फिटिंग अलग है, इंजेक्टर वाली है इसके अंदर। तो इसके पुराना वाला मॉडल लगाएंगे इसके अंदर, इसको हटा देंगे, और जो पुराना मॉडल था उसी के साथ की एल्बो लगाएंगे, और इस एक्सीलेटर केबल भी बदलनी पड़ेगी क्योंकि ये फिट नहीं होगी। और साथ ही दोस्तों इसकी जो फ्यूल टैंक है, इसके इसे हम देखें तो इसके अंदर दोस्तों फिर फ्यूल पंप की फिटिंग दी गई है, और जबकि उसके अंदर लगेगी पेट्रोल टैप लगेगा अलग यहाँ पर, जो यहाँ पर फिट होता है। तो क्या है कि इसका कोशिश करेंगे पुराना मॉडल वाली टैंक मिल जाए इसका, ताकि इसका जुगाड़ ना बनाना पड़े, नहीं तो इसके अंदर जुगाड़ करेंगे तो पेट्रोल लीकेज की समस्या आ जाएगी, और उसमें कंपनी फिटेड रहती है, तो ये समस्या नहीं आएगी इसके अंदर पेट्रोल वगैरह लीकेज की। तो परमानेंट अच्छा जुगाड़ हो जाएगा, यानी फिक्स हो जाएगा।